हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और कंसेप्ट्स रिगार्डिंग फिक्स्ड प्रपोजिशंस और हम देंगे एक छोटा सा टेस्ट 10 क्वेश्चंस का। आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू विल बी गिवन 3 सेकंड्स टू गेस द आंसर। हर क्वेश्चन के बाद हमें 3 सेकंड मिलेंगे, 4 सेकंड मिलेंगे आंसर गेस करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। द चाइल्ड इज एलर्जिक डैश इंसेक्ट स्टिंग्स। इंसेक्ट का मतलब कीड़े, स्टिंग का मतलब जो उनकी डंक होती है। हमारे पास ऑप्शन है टू, विथ, एट एंड ऑफ। द चाइल्ड इज एलर्जिक टू इंसेक्ट। बहुत ही यूजफुल प्रपोजिशन है। एलर्जिक के बाद में हमेशा टू आएगा। जैसे आई एम एलर्जिक टू स्मोक, मुझे स्मोक से एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू अल्कोहल, मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टू। अ मैन इज नोन डैश द कंपनी ही कीप्स। ऑप्शन है टू, बाय, एट एंड फॉर। Right answer will be by. A man is known by the company he keeps. जिस कंपनी को वो रखता है, कंपनी का मतलब सराउंडिंग, उसके दोस्त कैसे हैं, दोस्तों की संगत कैसी है। कंपनी का मतलब यहाँ संगत से है। उस संगत के द्वारा एक इंसान को जाना जाता है। यहाँ बाय का मतलब हो जाएगा के द्वारा। अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक कंपनी के द्वारा उसे पहचाना जाता है। द पेट्रोलिंग वेन chase the thieves dash the lands. Into, about, through, at. पेट्रोलिंग वेन, पुलिस की जो पेट्रोलिंग पे जो वेन होती है वो चेस कर रही थी थीव्स को। पेट्रोलिंग का मतलब गश्त, गश्त मारना, गश्त लगाना किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो जो गश्त लगाने वाली जो कार होती है, जो वेन होती है, उन्होंने चेस किया थीव्स को। यहाँ थीव्स, थीफ का प्लूरल फॉर्म है। THIF का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे THIEVES है, थीव्स। डैश द लेन, तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा थ्रू द लेन। थ्रू का मतलब में से, उसमें से। जैसे मैं कल रात को एक जंगल में से होके गुजरा, तो लास्ट नाइट आई पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट। थ्रू का मतलब होता है में से। द सीक्रेट डैश सक्सेस लाइज इन हार्ड वर्क। ऑफ, फॉर, अबाउट, ऑन। Our right answer will be ऑफ। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सीक्रेट। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। हाँ, द बुक ऑफ राम, राम की बुक। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सीक्रेट। मिस्टर सेठी लिव्स डैश एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन हैदराबाद। इन, ऑन, एट एंड फॉर। राइट आंसर विल बी इन। मिस्टर सेठी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। किसी भी क्लोज्ड बाउंड्री में जब हम रहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए हम इन लगाते हैं, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए। The father's role was brought to life dash the actor in, on, by, off. Right answer will be by. The father's role was brought to life by the actor. Actor के द्वारा पिताजी के रोल को जिंदगी दे दी गई। उस रोल को ऐसे निभाया गया कि वो जीवित लगने लगा। पिताजी का रोल brought to the life, ऐसा सजीव बना दिया गया एक्टर के द्वारा के लिए बाय का यूज करेंगे। The PM congratulated Indian cricket team dash their success in 2011 World Cup on, in, for, at. The PM congratulated Indian cricket team on their success. Congratulations के बाद में हमेशा on लगाइए। I would like to congratulate you on becoming the president. मैं आपको प्रेसिडेंट बनने पर बधाई देना चाहूँगा। Congratulate on. I would like to congratulate you on getting good marks. अच्छे मार्क्स आने पर मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। तो यहाँ यूजुअली मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स 4 लगा देते हैं। Congratulations for getting good marks। 4 की जगह आप on लगाए, that will be the perfect answer. Such difficult words are always found
dash dictionaries. In, on, at, and for. In. Such difficult words are always found in dictionaries. In का मतलब के अंदर. We should not put dash with this खिंडा nuisance. Nuisance का मतलब परेशानी, trouble, कंटक. In, on, at, and up. We should not put dash with this खिंडा nuisance. पुट अप. पुट अप का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना. तो हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इस तरह की न्यूसेंस को, इस तरह की परेशानी को, सर में दर्द कर देने वाली चीज़ को. न्यूसेंस का एक मतलब समाज कंटक भी होते हैं. जैसे कोई इंसान जो सबको परेशान करता है उसे हम न्यूसेंस बोल सकते हैं. ही इज सच अ न्यूसेंस. आई मस्ट अपोलोजाइज यू डैश नॉट रिकग्नाइजिंग यू. अ, इन, ऑन, फॉर. The right answer will be for. I must apologize for not recognizing you. For का मतलब के लिए, आपको नहीं पहचानने के लिए.